हेलो प्यारे बच्चों, गुणोत्तर श्रेणी में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और ये है सवाल नंबर 5। ठीक, चलिए। क्वेश्चन नंबर 5, अनुक्रम का कौन सा पद। देखिए इसमें एक दो तीन ए बी सी तीन पार्ट है बेटा। ये है अनुक्रम का कौन सा पद। एक श्रेणी अनुक्रम दिया हुआ है और पद कौन सा पद होगा। तो मतलब एक फार्मूला सिंपल सा लगाना है जो व्यापक पद का फार्मूला है बेसिकली, है ना। क्वेश्चन नंबर 5। तो ए वाला पार्ट देख लेते हैं पहले। कौन सा पद। तो ये है कुछ इस तरीके से, दो दो वर्गमूल दो, इसके बाद 4 और ये कुछ एक पद लिखा हुआ है 128, है ना। कौन सा पद है ये। तो मान लेते हैं, माना n वां पद 128 है। और r क्या बेटा, सर्वांतर। देखो इस दो कर्मागत पदों में क्या करते हैं, आगे वाले को पीछे वाले से भाग कर लेते हैं। सर्वांतर हो गया वर्गमूल 2। फार्मूला क्या है nवें पद का, AN है बेटा। तो AN की जगह 128 लगा देंगे। पहला पद क्या है, 2 है। r क्या है, वर्गमूल 2 है कि पावर n-1 हो जाएगा, है ना। ए बी सी तीनों पार्ट हैं। तो तीनों पार्ट मैं करूं बेटा, ऐसी ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि बाकी दो क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना। इतना ही करना है तीनों में, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, पावर को, घात को मिला के चलना है, ठीक। अब पहले तो इसे हटा लो। देखो 128 को 2 से भाग कर लो, ये हो गया 64। ये हो गया वर्गमूल 2 है ना बेटा, ये देख वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 2 में क्या करना है, इसका भी उपाय कर देंगे कोई। 64, 2 की पावर 64, 2 की पावर, हाँ सॉरी, 2 की पावर कितना होता है 64, 6। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। तो 2 की पावर 6 कर लेंगे बेटा इसको। तो ये 2 की पावर 6 हो गया। ये वर्गमूल 2 की पावर n-1 हो गया। अच्छा, अब 2 की पावर 6 है बेटा, इसको भी देखो यहाँ से 2 की पावर, ये 1/2 है ना, तो ऐसे लिख लेते हैं n-1/2, ऐसा हो जाएगा। देख 2 की पावर 1/2 है, ऊपर गुणा में चली जाएगी तो इसके बटे में चली जाएगी। देख 2 की पावर यहाँ हो गई n-1/2, यहाँ 6 हो गई। तो यानी पावर को जब बराबर करेंगे तो n-1/2 बराबर 6। तो n-1 बराबर 12 और n बराबर 13, ठीक। तो 13वां पद, क्या लिखा, 13वां पद 128 होगा। ऐसा सवाल हो गया। देखिए ऐसे बन गया, देख सवाल। ये आ गया उत्तर। शाबाश। चलिए अगला सवाल देख लें एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला सवाल देख लेते हैं। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे बेटा, क्योंकि 5वें में जो पार्ट हैं ए बी सी डी वो तुम करोगे ना। x के किस मान के लिए संख्या गुणोत्तर श्रेणी में है ना। 6 है। x के किस मान के लिए गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी। बहुत ही बढ़िया सवाल है। -2/7 कोमा x कोमा -7/2, 3 पद गुणोत्तर श्रेणी में है ना। तो क्या मान लें, इस पद को मान लें क्या, a, इसको मान लें b, इसको मान लें c थोड़ी देर के लिए। तो b² बराबर ac होना चाहिए। यह है शर्त। अगर 3 पद गुणोत्तर श्रेणी में है तो ये गुणोत्तर माध्य होना चाहिए। तो b² बराबर ac, है ना। तो यानी x² बराबर -2/7 गुना -7/2। तो ये हो गया 1। x² बराबर देख 1 हो जाएगा। तो x बराबर हो गया +-1। अब +1 रखेंगे कि -1 रखेंगे, दो बातें आती हैं। +1 रखें कि -1 रखें, क्योंकि दोनों में b जो है +-1 आ गया, ठीक है। ये आ गया, देखो ऐसे। शाबाश, ये भी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। तो ये तो था तुम्हारा 6 नंबर, है ना। अभी देख लो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 015 015 20 पदों तक। ये तो है 7 से 10 तक
योग ज्ञात कीजिए, है ना, योगफल है, 20 पदों तक पूछ रहा है, 7 से 10 तक। तो ये सारे सवाल एक ही जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, 0.15 प्लस 0.015 प्लस 0.0015, और इसको जोड़ना है 20 पदों तक। ऐसे कर लो, देखो, शाबाश। ये सवाल है नंबर 7। तो क्या करें बेटा, भाग करके देख लें, इसमें से 15 तो कॉमन आ जाएगा। देख, इसमें से 15 तो कॉमन आएगा बिल्कुल। 15 को बाहर निकाल लो पहले, तो कितना हो गया, 0.001, 0.001, 0.0001, ऐसे चलेगा, है 20 पदों तक। ऐसे चला जाएगा। अच्छा, अब यहाँ क्या करना है, यहाँ ये पहला पद मान लें, सर्वांतर कितना हो जाएगा बेटा, इसको 10 से भाग देंगे तो ये आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 15। पहला पद क्या हो गया, 0.01, और पहला पद सर्वांतर हो गया 0.1 की पावर 20 -1, और 1 माइनस बेटा, है ना, क्योंकि छोटा है ना, 1 से छोटा है ये नंबर, है ना। तो क्या करते हैं, ऐसे लिखेंगे, 1 माइनस 0.01 की पावर 20, ऐसे, और नीचे क्या लिख देंगे, 1 माइनस 0.1 बेटा, ऐसे, और यहाँ ऐसे कर देंगे। ये आ गया, देखो, ऐसे, ऐसा हो गया, देखो, है ना। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। देखिए यहाँ 0.1, इसमें से घट के क्या बनने वाला है, कुछ नहीं बनने वाला है। इतना छोटा हो जाएगा। यहाँ पे तो आ जाएगा 0.99, है ना। तो ये आ गया, ऐसे लिख लो। उत्तर को और थोड़ा ठीक कर लो, ऐसे लिख लो, 0.01, 0.99, इसमें से, बेटा इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये तो बहुत छोटा नंबर है, 0.1 की पावर 20। ऐसे कर लो। ये दशमलव यहाँ से काट सकते हैं। तो कितना हो गया, 15/99, और इसमें 1 माइनस 0.1 की पावर 20, ये आ गया। ऐसे कर लो। यहाँ तक तो कर ही सकते हैं ना, यहाँ तक तो कर ही सकते हैं। शाबाश। यहाँ तक ठीक ठीक करें, हो सकता है वहाँ तक कर दें। और इसी कोई उत्तर की शर्त नहीं है कि भाई उत्तर वही लाना होता है, गुणा भाग का चक्कर है ना। अब देखो, ये सारे उत्तर घात में ही लिखे हुए हैं। 1/6, 1/6, 15 से 90, 0.9 बचेगा बेटा। ये 0.99 लिख दिया ना, देखो यहाँ, तो ये देखो 0.9 बचेगा, 0 0, है ना। ऐसे 1 में से 0.01 घटा दिया था मैंने, है ना। ये आगे शाबाश। चलो आगे बढ़ो, गुणा भाग में गलती ना हो, शाबाश, जोड़ने घटाने में गलती ना हो। क्वेश्चन नंबर 8, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, वर्गमूल 7, वर्गमूल 7, इसके बाद वर्गमूल 21, इसके बाद 3 वर्गमूल 7, और ये कहाँ तक जोड़ना है, प्लस लगा लेते हैं बीच में, ऐसे लिखना है ना, सब पदों का योग, प्लस लगा लेते हैं। और ये कहाँ तक करना है, ये करना है n पदों तक, n पदों तक, शाबाश। तो इसमें r क्या हो गया, r हो जाएगा इसमें वर्गमूल 3। पहला पद क्या होगा, वर्गमूल 7, SN। तो पहला पद वर्गमूल 7 लिख देते हैं, और वर्गमूल 3 की पावर n-1, और नीचे वर्गमूल 3 - 1, बस। इसी को उत्तर छोड़ दो, कुछ इसमें कुछ हल होने वाला नहीं है। और उत्तर की जांच भी कर लेंगे, क्या उत्तर है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ हल होने वाला नहीं है। उत्तर को परमेयीकरण करके लिखा हुआ है, यानी इसका प्लस लगा के गुणा कर देना। देखो करके दिखाता हूँ मैं। उत्तर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसे बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ये √3 - 1 है, तो इसे प्लस से गुणा कर लिया करते हैं। ये भी अक्सर करते हैं हम लोग ऐसा। ये देखो ऐसा हो गया। तो नीचे क्या हो गया,
3 में से 1 गया 2, तो ये हो गया वर्गमूल 7/2। ये वाली चीज़ आ रही देखो, इसके साथ इसको मिला के लिख देते हैं, वर्गमूल 3 की पावर n-1 और वर्गमूल 3 + 1, जो का तो लिख दो। ऐसा कर लो, ये भी आंसर हो जाता है ऐसे। यहाँ ये वर्गमूल है ना, इसकी पावर यहाँ से हटा के n/2 भी लिख देते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना, 3 की पावर n/2 है ना। यहीं छोड़ दो, यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको गुणा ना करो, कोई ज़रूरी नहीं है, यहीं छोड़ दो, इसको हटाए बिना ही, है ना। परमेयीकरण करना भूल जाते हैं अक्सर, उसकी ज़रूरत नहीं है, इतनी चीज़ को यहाँ से ये वाली चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही उत्तर हो जाएगा। शाबाश। चलिए अब देखते हैं अगला। 8 हो गया। 9 नंबर को पढ़ो एक बार, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ लो एक बार, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9, 1 - a² - a³ 1 + -a + a² और +-a³, ये है n पदों तक, n पदों तक, शाबाश। तो इसका a पहला पद हो गया इसका 1, ऐसे n लिख देते हैं 1, सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, और 1 की पावर a या a की पावर 1 या ऐसा कुछ a-1 के बराबर नहीं है, तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो r है बेटा वो a बनेगा, तो a की पावर n-1 और a-1, बस हो गया, ठीक। सर्वांतर जो है -a बनेगा ना, तो ये -a की पावर n ऐसा हो गया, और r-1, तो नीचे भी फिर वही लिखना पड़ेगा ना, -a और -1 ऐसा होगा। तो पलट के लिखेंगे इसको, तो ऐसा भी हो सकता है, देखो 1 - -a की पावर n और 1 + a हो जाएगा, फिर ये 1 - r है ना, 1 + a हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा नीचे। सर्वांतर थोड़ी, सर्वांतर कहा मैंने, सार्व अनुपात, सार्वंतर नहीं, सार्व अनुपात। अनुपात मतलब इस पद को इससे भाग करो, है ना, तब। ये -a है और ये 1 है, तो -a ही आएगा ना, देखो, शाबाश। आगे बढ़ो, करते जाओ एक एक करके सारे सवाल फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कर लो, शाबाश। x की 3, x की 5, x की 7, जोड़ना है n पदों तक, x³ x की पावर 5, x की पावर 7 और x n पदों तक, है ना। n पदों तक जोड़ने का मतलब, खैर छोड़ो, n पदों तक ही लिख देते हैं, क्योंकि फिर पावर बढ़ा के लिखेंगे तो वो कन्फ्यूजन खड़ा हो जाएगा, है ना। n पदों तक, तो xn xn कर देते हैं। पहला पद क्या है, x की पावर 3, और सार्वानुपात क्या है, x² की पावर n-1 और x² -1। ये तो तब होगा बेटा जब x 1 से या x² 1 से बड़ा है, और वैसे करेंगे तो फिर दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, या ऐसा भी कर देते हैं, x³ पहला पद है 1 - x की पावर 2n, ऐसे बन जाएगा ना, देख 2n लग जाएगी, नीचे आ गया 1 - x², ऐसा भी लिख देते हैं। शाबाश। अब आ गया 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 पे चले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, देखो एक बार, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है, योग का संकेतन होता है ये, ऐसा,
के बराबर 1 है और 11 पदों तक है और 2 प्लस 3 की पावर k है। योग वगैरह यह ज्ञात कीजिए, इसको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए, तो इससे भी एक गुणोत्तर श्रेणी बनेगी और k की जगह एक एक नंबर बढ़ाते जाएंगे, है ना। ये ऐसे होगा कुछ, देखो 11 नंबर तक जाना है। 2 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस प्लस 3 की पावर 11, ऐसा होना है। ये 2 है ना, ये 2 लिख दिया, 2 में तो कुछ होना नहीं है, 2 तो एक ही बार लिखा गया। ये k जो होता है ना यहाँ, ये k एक एक करके बढ़ाता जाता है और कहाँ तक जाना है, 11 नंबर तक जाना है। शाबाश। चलिए 2 को छोड़ दो ऐसे ही, यहाँ लगा दो योग। पहला पद क्या है, 3। सार्व अनुपात क्या है, 3। कहाँ तक जाना है, 11 तक। 3 माइनस 1, ये हो गया। ठीक, चलिए, तो ये 2 हो गया प्लस ये 3/2 हो गया, ये हो गया 3 की पावर 11 माइनस 1। ओके, फाइनल। 11 पद हैं बेटा, ये 3 के 11 पद हैं, 1 2 3 4 5 है ना, तो 11 लगाना है यहाँ पे, है ना आंसर। शाबाश। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, 2 गुना 11, यहाँ पे इसको भी तो 11 से गुणा करना है ना बेटा, 11 बार है ना। शाबाश। तो 22 प्लस 3/2, देखो कुछ ना कुछ छूट जाता है हर बार, है ऐसा हो रहा है ऐसे। देखो ये 11 बार है ना बेटा, संकेतन में 11 बार लिखा हुआ है, इसको 11 बार करना है ना। देखो 11 दूनी 22 भी तो हो जाएगा। सर ये तो बड़ी अजीब बात है, बड़ा अजीब चक्कर है ये तो। हाँ, इसको भूलने जाने बेटा, इसको भूलना नहीं है, इस वाली चीज़ को 11 बार होना है, इसको भी है। शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। शाबाश। एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग इतना है, उनका गुणनफल इतना है, सार्व अनुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए। तो कौन से पद माने, माना 3 पद, देखो पद मानने पड़ेंगे उसी नियम से जो उत्तर मिले। A/R, A और AR, ये होते हैं 3 पद। 3 पदों का योग है 39/10, तो A/R, A प्लस AR योग है 39/10। समझ रहे हो बात को। सवाल को आगे बढ़ा बेटा, सवाल को आगे बढ़ाओ। ये तुम्हें पता है क्या करना है इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। शाबाश। और गुणनफल क्या है इनका, इनका गुणनफल है 1 के बराबर। तो गुणनफल कर दो। ये तो कोई समीकरण मान लो पहली बना ली हमने। अब A/R, A और AR, मतलब ये R कट जाया करता है। ध्यान देने की बात यह है कि ये पद ऐसे माने जाते हैं कि R कट जाए ताकि A का मान आ जाए। तो R तो कट ही गया, तो A के बराबर 1 हुआ, तो A बराबर 1 ही होगा बेटा, -1 नहीं होगा, पावर विषम है। ठीक, तो अब इसके बाद A का मान यहाँ रख लिया। देखो समीकरण नंबर 1 में A का मान 1 में रखने पर, है ना, ऐसे कर लो। तो ये हो गया 1/R प्लस 1 प्लस R 39/10। अब R का मान यहाँ से निकल जाना है, यहाँ से R का मान निकाल लो। क्या होगा देखो, कुछ लघुत्तम वगैरह लो। तो 1 प्लस R स्क्वायर, 10 को इधर गुणा कर लो और 39 के साथ R कर लो, हल कर लो इसको। तो 10R स्क्वायर प्लस 10R प्लस 10 बराबर 39R। तो ये हो गया 10R स्क्वायर माइनस 29R प्लस 10 बराबर 0। तो 10
29 में कुछ बन रहा है क्या? 25 चौके 100 है ना, बन जाएगा। देखो 25 चौके 100 से बनेगा, क्योंकि 10 गुणा 10 100 है, 25 और 4 29 है, तो गुणनखंड 25 चौके 100 से आएंगे। तो 10r² माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 बराबर 0। क्या लघुत्तम हो सकता है? 5 कॉमन ले सकते हैं, लघुत्तम ना, क्या नाम, गुणनखंड है ना, शाबाश। तो 5r 2r माइनस 5 माइनस 4 नहीं बेटा 2 कॉमन होगा, है ना, तो 2r माइनस 5 है ना, ऐसे हो गया। देख तो यहाँ से यहाँ ले आते हैं, देखो खाली जगह में, तो एक हो गया 2r माइनस 5 बराबर 0, r बराबर 5/2। एक हो गया 5r माइनस 2, 5r माइनस 2 बराबर 0, r बराबर 2/5। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इसके हिसाब से जो है पद क्या बनेंगे, देखो यहाँ से 2 तरीक़ों से चलेगा ये। अगर मैं इसे सच मान लूँ 5/2, तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, 2/5 1 और 5/2, एक तो बन जाएगा ये। अच्छा अगर मैं इसे सच मान लूँ 2/5 को, हाँ 2/5 को ही तो माना मैंने, 2/5 को ही तो माना। देखो 2/5 5/2 को माना मैंने, है ना, हाँ ठीक है, 5/2 यहाँ रखा तो 2/5 हो जाएगा। अब इसे मान ले 2/5 को, है ना, तो 5/2 1 और फिर इसका 2/5, ये हो जाएंगे। देखो ये तुम्हारे उत्तर होंगे। शाबाश, चलो हो गया। आगे बढ़ो, अगला सवाल लेंगे। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। देखो एक बार क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में छोटा सवाल है कि बड़ा सवाल है, पता लगाओ। छोटा सवाल है कि बड़ा सवाल है, पता लगाओ। मतलब कुछ चीज़ें मेमोरी बेस भी हैं, कुछ चीज़ें मेमोरी के आधार पर भी हैं। याद रहे तो चलो हो जाएगा काम। क्वेश्चन नंबर 13, शाबाश। गुणोत्तर श्रेणी 3, 3 का स्क्वायर, 3 का घन के कितने पद आवश्यक हैं ताकि इनका योगफल 120 हो जाए? तो बेटा योगफल का सीधा फार्मूला लगा दो। पहला पद क्या है? 3, और सार्वनुपात भी इसका 3 ही होगा, n पद होंगे, बस n का मान निकाल लो। ज़्यादा झंझट नहीं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हल कर दो। देखो इसको कर दो 40 और यहाँ से काट के इसको कर दो 80, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? देख 2 40, भाई 40 तो इससे आ गया और 2 यहाँ से बचेगा, 80 हो गया, तो पूरा 80 बन गया यहाँ पे। तो 80 को बराबर लिख दो। इस तरह नहीं लिखना बेटा, ये रफ कार्य गलत हो जाता है, फिर बंदा लगता है। ऐसे ही जैसे बाद में डायरेक्ट लिखेंगे, है ना, ये तो मैंने डायरेक्ट कर दिया ना, ऐसे नहीं लिखा करते, ऐसे ही लिखो, ठीक। 80 कर लो बस, ठीक। और 3 की पावर n माइनस 1, तो 3 की पावर n बराबर 81, 3 की पावर n और 3 की पावर 4, तो n बराबर 4, ये आ गया उत्तर। शाबाश। चलो आगे बढ़ो। फटाफट सवाल कर लो, मेरे साथ साथ कर डालो सारे सवाल। तेरा नंबर हो गया। शाबाश। अब आया 14 नंबर, 14। किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है, तो a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर बराबर 16। प्रथम 3 पद बेटा हम यही मानते हैं, A, AR और AR स्क्वायर, जिसमें पहला पद क्या है? A है, सार्वनुपात R है। शाबाश।
तथा अगले तीन पदों का योगफल। ये जो है पहले तीन पदों का है, अगले तीन पदों का योगफल यानी S6 माइनस S3 ये होगा बेटा, क्योंकि ये तो S3 है ना बेटा, तीन पदों का। तो अगले तीन पदों का, कुल 6 पदों में से पहले तीन पदों का घटा देंगे, ठीक है। योगफल जो है ये होगा 128। 128 ये है पूरा 128, ठीक है। तो अभी सवाल को देखो, हल करेंगे। तो पहले तीन पदों का योगफल क्या होता है? ये होता है ए R3 माइनस 1 और R माइनस 1, ऐसा होता है तीन पदों का योगफल। अच्छा, S6 क्या होगा? ये होगा ए R की पावर 6 माइनस 1 R माइनस 1, ये कुल 6 पदों का योग हो जाएगा। 6 में से पहले तीन पदों का घटा देंगे, तो अगले तीन पदों का आ जाएगा। सर ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही बेटा। ये कुछ ऐसी कहानी है, देख मान लो पहले पद हैं A1 A2 A3, फिर अगले तीन पद हैं A4 A5 A6, है ना। ये है बेटा अगले तीन पद। ये पूरा कितना है, टोटल कर दो इसका, ये बन जाएगा S6 और ये बन जाएगा S3। तो ये क्या बनेगा S6 माइनस S3। ये जो चीज़ है ये बताई गई है 128, और बेटा ये जो चीज़ है ये बताई गई है 16। ऐसा मामला है। तो समझ में आ गया होगा अगले तीन पद से क्या मतलब हो गया है, अगले तीन पदों का क्या मतलब हो गया। ठीक है, तो चलो इसे हटा दूँ यहाँ से, शाबाश। ओके, तो इसको हल कर लेना है। तो इसमें क्या करना है अपने को, ये जो है ये वाली चीज़, ये चीज़ 16 है। कॉमन भी ले सकते हैं कुछ, चलो तो पहले ए कॉमन ले लो, R माइनस 1 कॉमन ले लो, और ये हो गया R की पावर 6 माइनस R की पावर 3, 128। इसमें से क्या कॉमन लेना है, R क्यूब कॉमन ले सकते हैं, AR क्यूब R माइनस 1, ये हो गया R क्यूब माइनस 1 128, ऐसा हो गया। देखो अब ये जो चीज़ है इतनी AR माइनस 1 R माइनस 1, ये 16 है। तो यानी हमने R क्यूब को अलग कर लिया और इस पूरी चीज़ को अलग लिखा। देखो AR क्यूब माइनस 1 और R माइनस 1 है ऐसे, और इसको करा 128। ये जो चीज़ है ये 16 है, समझ रहे हैं बात को। तो इसकी जगह पे 16 लिख दिया, ठीक। तो यानी 16R क्यूब बराबर 128, तो R क्यूब बराबर 8। R क्यूब बराबर 8 आ गया। तो R क्यूब कितना आ गया, 8 आ गया। R कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक। अच्छा, R अगर 2 आ जाता है तो पहला पद भी मिल जाएगा। देखिए पूरा ये है ना, ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ ले आया, देखो मैं इधर ले आऊँगा इसको। A 2 की पावर 3 माइनस 1 2 माइनस 1 बराबर 16। R का मान कितना आया, 2 आया। तो वहाँ उसमें इसमें लगा दिया जो कि 16 था, तो A का मान भी आ जाएगा है। तो A का मान निकल रहा है, देखो तो कितना हो गया A, ये कितना हो गया, ये हो गया 7, 1 हो गया 16, तो A का मान आ गया 16/7। शाबाश। ओके, अब n पदों का योग का फार्मूला मांग रहा है, n पदों का योग Sn। तो पहला पद है 16/7, 2 की पावर n माइनस 1, नीचे 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या एक ही होगा ये तो यही लिख दो 16/7 2 की पावर n माइनस 1, ये उत्तर हो गया। देखो ऐसे सिंपल था, थोड़ा सा मतलब कैलकुलेट करना था और कुछ नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं, शाबाश। अगला सवाल पढ़ लो, अगला सवाल पढ़ो, शाबाश।
अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 15। एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ये है, सातवां पद ये है, S7 ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद क्या बताया? ये बताया 729। अच्छा, और सातवां पद यानी AR6 ये बताया 64। और क्या पूछ रहा है? S7 पूछ रहा है। बस ये सवाल है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15। 16 पे आ रहा हूँ बेटा, मैं 16 पे आ रहा हूँ। ओके, डॉटेड लाइन देखो खींच के दिखाते हैं। डॉटेड लाइन नहीं खींचते यूट्यूब पे डॉटेड लाइन खींचते हैं तो उसको मिलते हैं 1 मिलियन व्यू। देखो चौक को ना ऐसे करते हैं, थोड़ा तिरछा 45 ऐसे, ये देखो ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे खींच देते हैं डॉटेड लाइन। चलो एक सीधी डॉटेड लाइन खींच के देखते हैं। अबे एक सीधी डॉटेड लाइन खींचेंगे अभी। क्या सर, डॉटेड लाइन की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत तो नहीं है बेटा, खींच के देखते हैं, कोशिश करते हैं। ऐसे ऐसे ये खींच गई देखो डॉटेड लाइन हो गया। तिरछा करके चौक को यूँ थोड़ा सा झुका के, यूँ झुका के, यूँ यूँ है ना, यूँ यूँ झुका के, यूँ ऐसे ऐसे मतलब प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लो, डॉटेड लाइन खींच जाती है, डॉट आ जाती है लाइन में। खैर 15 हो गया, उसको शुरू करो 15 को। चलो 16 नंबर पे आ रहा हूँ मैं 16 नंबर को देख रहा हूँ। क्या है 16 में? ये रहा 16। एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए कि प्रथम दो पदों का योगफल इतना है, पांचवा पद तृतीय पद का 4 गुना है। प्रथम दो पदों का योग यानी A प्लस AR जो है इसका प्रथम दो पद है ना, -4 है। अच्छा, उसके बाद पांचवा पद तृतीय पद का 4 गुना है। पांचवा पद यानी AR4 तृतीय पद का AR² का 4 गुना है। ये है एक सवाल, ये है एक सवाल, ये है। ठीक, दोनों को हल कर दो। चलो शुरू करो। मेहनत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। मेहनत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। चलो ये वाला कर ले पहले। पहला पद ये है और सातवां पद ये है। तो ये पहला पद इसमें डाल के, इसी में डाल लो पहले, इसी में हल कर लो। देखो पहला पद यानी 7 2 9, ए का मान रख लो यहाँ पे, r की पावर 6 बराबर 64। तो r की पावर 6, 2 की पावर 6, 3 की पावर 6। देखो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये 2 की पावर 6 है, ये 3 की पावर 6 है। 3 की पावर 6 ये वाली चीज़ है। तो r हो गया 2/3। पक्का करो, ये 3 की पावर 6 है कि नहीं? भाई ये तो 2 की पावर 6 है, पक्का है। ये 3 की पावर 6 है कि नहीं? 3 3 9 3 27, और 27 गुना 27, 27 गुना 27, 27 तिया 81, तिया 243, तिया 729। तो आर तो आ गया। ये रहा आर, देखो। अच्छा, ए आ गया, आर आ गया। 7 पदों का योग S7 कितना है? 729। और आर की वैल्यू 1 -2/3 की पावर 7
और 1 माइनस 2/3। बस बेटा ये आ गया उत्तर। थोड़ा ठीक करके लिखेंगे उत्तर को, और थोड़ा ठीक कर लेंगे, माइनस वगैरह ठीक कर लेंगे अपने, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ देखो ये वाली क्या चीज़ है, देखो देखो यहाँ से 4r² बराबर r⁴ ऐसा हो रहा है, क्योंकि a तो कट जाएगा, तो r² बराबर 4 हो रहा है, r बराबर ±2 हो रहा है। ऐसा ऊपर देख लेते हैं, a1 + r बराबर -4। तो r का मान मान लीजिए 2 रख दिया मैंने, तो -4, तो a का मान आ गया -4/3। और अगली बार r का मान -2 रख दिया, -2 -4, तो -a बराबर -4, तो a का मान 4 आ गया। 2 मान आ गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया। एक बार r क्या लेके चले 2, एक बार r क्या लेके चले -2। ठीक, तो पूरी श्रेणी तुम्हें मिल जाएगी इससे, गुणोत्तर श्रेणी जो भी होगी पूरी तुम्हें मिल जाएगी इससे। मतलब 4 से मिलने वाली 4/3 -8/3 16/3 है ना, इस वाली से। दूसरे वाले से अब 4 8 30 है ना। शाबाश, तो ये हो गया 16 नंबर। गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए, है ना। तो R आ गया, A आ गया, श्रेणी मिल जाएगी। 2 श्रेणी मिलेंगी बेटा, ध्यान देना। एक इस वाले से R कितना है +2, A का मान है ये, एक इससे मिलेगी -4, फिर 8/3, फिर 16/3, एक इससे मिलेगी R कितना रखा -2, 4 -8 -16, उसमें /3 नहीं आएगा उसमें, इस वाले का उसमें /3 नहीं आएंगे इस वाले में, देख, क्योंकि R कितना है -2, A कितना है 4, तो 4 -8 16 -32 वो ऐसे मिलेगी यहाँ वाली, है ना। खैर पद को लिख के श्रेणी निकाल लेना। शाबाश, कुछ काम तुम लोगों के लिए भी छोड़ना चाहिए ना, मुझे थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत काम तुम लोगों के लिए तो छोड़ना चाहिए। चलो आगे चलो, अगला सवाल करते हैं। शाबाश, मन लगा के पढ़ना बेटा, मन लगा के पढ़ना चाहिए। सत्रह नंबर 17 नंबर देख लेते हैं। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का 4वां पद 10वां पद तथा 16वां पद XYZ है, AR³ X है, 10वां पद AR9 Y है, 16वां पद AR15 Z है, ये कह रहा है। सिद्ध कीजिए XYZ गुणोत्तर श्रेणी में है। XYZ गुणोत्तर श्रेणी में है, तो हमने कहा यदि X, Y, Z गुणोत्तर श्रेणी में है, तो क्या होगा बेटा, शर्त होती है अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो y² बराबर XZ ऐसा होना चाहिए। तो देख लो, y² करेंगे AR⁴ का स्क्वायर, x और z, x कितना है AR³ और z कितना है AR15। तो ये हो गया A² R⁴ 18 और ये हो गया A² R⁴ 18। ठीक, तो सिद्ध हुआ, क्या कर दिया, सिद्ध हुआ। दोनों बराबर आ गए ना, सिद्ध हो गया। बस यही कहानी है और कुछ नहीं है। चलो अगला सवाल देखो। अब मैं गा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 पे नहीं बेटा, 18 पे, है ना। 18 क्या कहता है, अनुक्रम 8 8 8 8 n पदों तक योग ज्ञात कीजिए, है ना। ये कह रहा है 8 8 8 8 8 n पदों तक
ये वाली कहानी है s बराबर। तो इसमें क्या करते हैं अपन, बहुत सिंपल सा फंडा लगा देते हैं इसमें, क्योंकि हमने एक ऐसा उदाहरण किया था और इसको समझ लिया था। क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसका 8 कॉमन लेंगे हम, ऐसे 1 + 1 1 + 1 1 1 प्लस चलता जाएगा n पदों तक। इसके बाद कुछ गुणा कुछ भाग कर लेंगे इसमें, क्योंकि ये जो है 9 से गुणा 9 से भाग कर सकते हैं ना, कर लो। तो 8/9 ये हो जाएगा 9 9 9 9 9 9 और ऐसे n पदों तक। याद आ रहा है सर याद आ रहा था, एक उदाहरण ऐसा करवाया था हमने। अच्छा, अब इस 9 का क्या करेंगे, इस 9 को लिखते चलेंगे 10 - 1 10 की पावर 2 - 1 99 है ना, तो 10 की पावर 2 - 1 है ना, और ये 10 की पावर 3 - 1 ऐसे लिखते चलेंगे, और 10 की पावर n - 1 तक लिख लेंगे। इसके बाद 8/9 तो 10 का स्क्वायर 10 की पावर n तक -n कर देंगे, क्योंकि जो 1 है ना, 1 1 2 1 3 1 n बार आएगा, तो माइनस में n लिख देंगे इसको, टोटल इसका n हो जाएगा। ये गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी 8/9। प्रथम पद क्या हुआ 10, और सार्वनुपात भी 10 हुआ, 10 की पावर n - 1 नीचे 10 - 1 -n है ना, ये आ गया। देख, ब्रैकेट खोलना है खोल देंगे, 10 - 1 क्या होगा 9 होगा, तो 9 9 81 हो जाएगा। आगे खुल जाएगा 8n/9। कुल मिला के कैसा उत्तर आएगा ये देख लें, कैसा उत्तर इसका दिखाई देगा। इसका उत्तर कैसा दिखाई देगा बेटा, देखो ऐसा दिखाई देगा, s 80 80 10 8 80 है, और 9 9 81 ऐसा हो गया। देखिए यहाँ पे तो इससे और इससे मिलके ऐसा हो गया, और ये हो गया 10 की पावर n - 1। शाबाश, ये चीज़ आगे n के साथ चली गई, तो ये हो गया -8n/9। ये आ गया उत्तर। शाबाश। चलो अगला सवाल करते हैं। शाबाश, 19 नंबर देख लेते हैं एक बार। 19 नंबर में क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को डन करें, क्वेश्चन नंबर 19 को डन करें। शाबाश, क्या कहता है कहने वाला, दिल में रहता है रहने वाला। क्या कहता है कहने वाला, सर दिल में रहता है रहने वाला। रहने वाला वाकई दिलों में रहता है, रहना उसी का है दुनिया में बेटा जो दिलों में राज करता है। बाकी क्या जीना है, रहने वाला दिल में रहता है, कहने वाला क्या कहता है, यही कहता है और क्या कहता है। चलो शाबाश, देखो कितना बढ़िया डायलॉग मैंने सुनाया तुम्हें अभी है। सर कभी कभी डायलॉग भी सुना दिया करो। पढ़ाई का की इतनी गंभीरता रहती है बेटा, कोर्स पूरा करने की इतनी मतलब तड़प रहती है, काम रहता है, मेहनत रहती है, डायलॉग मारने की फुर्सत मिलती ही नहीं है। चलो फिर भी कभी कभी हो जाता है प्यार। 2 4 8 ये कुछ इस तरीके से है। और दूसरी दी इन्होंने, ये कोई एक अनुक्रम है, दूसरा अनुक्रम दिया इन्होंने 128 32 8 2 1/2 इस तरीके से दिया है। संगत गुणों पर बने अनुक्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। इनके गुणा करने से जो बनेगा उसका
जो है योग पता करना है। तो कितने पद दिए हैं बेटा, ऊपर वाले में दिए हैं 2 4 8 16 32 है ना, लिख लो 16 32 ये ऊपर वाले में दिए हुए हैं। और यहाँ इसमें दिए हैं 128 32 8 2 1 2 128 32 8 2 1 2, बस इतना ही पद दिया है। ठीक है, कह रहा इनसे जो बनेगा गुणा करने से, संगत पदों को गुणा करने से टोटल जो बनेगा वो बताना है। तो गुणा करने से बना अनुक्रम, गुणा करने से बना अनुक्रम, वो लिख लेते हैं कितना बनेगा। तो 128 दूनी 256 ये बन गया बेटा, 32 दूनी 64 बन गया। इसका योग पता करना है तो प्लस करते चलेंगे बेटा, इसको ऐसे लिख लेंगे, ऐसे बने अनुक्रम का योग, बने अनुक्रम का योग ऐसे लिख देते हैं, फायदे में रहेंगे ना, फिर ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। इन दोनों की गुणा ये हो गई, इन दोनों की गुणा ये हो गई, बीच में क्या कर दिया प्लस करते चल रहे हैं, प्लस इन दोनों की गुणा 128 32 चौके 32 चौके लेना है बेटा, 4 दूनी 8 3 चौक 12 128 और 8 8 64 16 दूनी 32 और ये आ गया 16, ये है वो अनुक्रम। ठीक, तो इस अनुक्रम का योग पता करने की क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इधर से कर दो या उधर से कर दो इधर से ही कर देते हैं। पहला पद क्या है 256, सार्वनुपात क्या है 2, 2 की पावर कितने पद हैं 1 2 3 4 5 5, 2 - 1 बस हो गया। ये हो गया 256, 2 की पावर 5 हुए 32, ठीक है, तो ये हो गया 31, ये हो गया 1, तो ये हो गया 31 गुना 256, ये लो, गुणा कर लेंगे 256 को 31 से गुणा कर लेते हैं, देखो कितना बनेगा 256 6 तिया 18 5 तिया 15 और 1 16 3 दूनी 6 और 1 7, तो 6 8 और 5 13 6 और 2 8 और 1 9 7, तो ये बन रहा है 7 9 3 6, शाबाश चलो बच्चों, तो ये जो है हम क्वेश्चन नंबर 19 तक डन कर गए बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 तक डन कर गए हैं हम। 496 मतलब 2 की पावर 5 1/2 1/2, अरे बाप रे बाप मर गए। सारा अनुपात इधर से 2 था, इधर से 1/2 था, तो 1 - 1/2 की पावर 5 होना चाहिए था। देखा, सो जाए मतलब गुणा भाग में तो इतनी जो है सारा अनुपात इधर से 2 था, उधर से 1/2 था, तो इधर से वही तो होता ना 256 और तो ये हो गया 31/32, ये हो गया, देख ऐसा, तो इसे काटेंगे 32 8 2 8 16 8, तो ये हो गया 8, कहाँ रहा 8 × 8 8 × 8 8 1 मिनट, ये जो है ना झंझट, गुणा का झंझट, 1/2 यहाँ होना था, 1 मायने देखा है कितनी गलतियाँ होती हैं, एक गलती हो जाए तो पता नहीं कितनी गलतियाँ हो जाती हैं फिर। 2 की पावर 5 यानी 2 दूनी 4 31/32 और ये 1/2 बचेगा, तो 2 चला गया ऊपर, ये हो गया 16, ये हो गया 16, ये हो गया 16 गुना 31, 16 × 16 हासिल 1 16 3 48 और 1 49, देखा, मतलब r जो है इधर से 2 है कि नहीं, देखो 16 दूनी 32 मतलब 5 पदों का योग ही करना है अगर, इधर से r 1/2 है, और डायरेक्ट फार्मूले में मैंने 2 लगा दिया था, यहाँ मैंने इधर से देख लिया तो इधर से लगा दिया। अगर मैं वैसा करता
अगर मैं वैसा करता, मैं इधर से लगाता तो मैं क्या करता, 16 लगाता पहला पद क्या लगाता 16। उसको भी देख लो, जो गलती हुई है उसको कैसे ठीक करेंगे। तो 2 की पावर 5 -1, 2 -1। फिर मैं ऐसा करता, देख पहला पद क्या है 16, सारा अनुपात क्या है 2, हर बार 2 से गुणा होता जा रहा है, 5 पद हैं, ये होता फिर 16। मतलब इधर से जोड़ रहा हूँ इस बार, हैं समझ गए सर, वो तो ध्यान आ गया हमारे। तो ये हो गया 31, ये आ गया 16 एकन 16। हासिल कितने हो गए 16 एकन 16 में, 1, 16 ते 48 और 1 49। ये लो इधर से देखो आया कि नहीं आया, वही इधर से है ना। तो पहले क्या हुआ, आर उल्टा लग गया, शाबाश। चलिए अब करेंगे अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 से, शाबाश।